हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा के हिसाब से मार्केट का जो व्यू निकल के आ रहा है वो किस साइड निकल के आ रहा है। और यस दोस्तों, क्लाइंट ऐसा लग रहा है कि ट्रैप हो चुका है। अब वो साइड क्या है आइए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों क्लाइंट की बात करेंगे हम। तो क्लाइंट की यहाँ पे समरी चेक कीजिए। इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, कॉल में सेलिंग की, इंडेक्स पुट में जो लॉन्ग किया वो भी 2,30,000 के करीब में। स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया 8700 के करीब में। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में लॉन्ग किया, बट छोटी सी क्वांटिटी है। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की। तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में शॉर्ट किया, पुट में भी शॉर्ट किया, लेकिन पुट की शॉर्टिंग इतनी रही कि ओवरऑल जो है पोजीशन हो गई वो बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। अब बात करेंगे दोस्तों डीआई की। तो डीआई ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल पुट में कोई पोजीशन नहीं बनाई, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग करके काम किया। तो दोस्तों ये डेटा जो आज का निकल के आया इसमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि क्लाइंट आज बियरिश काम किया और वो पोजीशन को होल्ड करके लेके गया। इसके बाद जो हमारे एफआईआई हैं, जो एचएनआई हैं, इन्होंने अपने पोजीशन को इस हिसाब से मैनेज कर दिया कि ओवरऑल M2M में ये बुलिश आ चुके हैं। यस, और इसी मौके का हम लोग वेट करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे जो है डेटा निकल के आया है पूरा जो फाइनल वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर को। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए क्लाइंट के पास लॉन्ग है 59,000 समथिंग क्वांटिटी है, डीआई के पास 52,000 है। एफआईआई की जो शॉर्टिंग की क्वांटिटी थी वो कम हो गई है 40,000। अब इनके पास महज 1,09,000 जो है क्वांटिटी शॉर्ट है कंपेयर टू यस्टरडे सेशन। प्रो की बात करें तो प्रो के पास 3,100 जो है शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास जो है 1,63,000 जो है इंडेक्स कॉल शॉर्ट हो गया। डीआई की सेम वही पोजीशन है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एफआईआई के पास देखिए 2,40,000 के करीब जो है इंडेक्स कॉल लॉन्ग हो गया, जो कि पहले 136 था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के करीब जो ये पहुंच रहे हैं। प्रो की बात करें तो प्रो के पास 66 शॉर्ट था और अभी 76 शॉर्ट है। हैच के लिए उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है। इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट के पास 59,000 अब पुट लॉन्ग हो गया है, जो पहले शॉर्ट हुआ करता था 171। इनको लगा कि मार्केट तो यहाँ से गया, खत्म, सब खत्म, जबकि निफ्टी वन साइडेड ऊपर गई, फिर भी इन्होंने इंडेक्स पुट लॉन्ग करके काम किया। होपफुली ये बैंक निफ्टी में होगा और ये लोग होल्ड करके चले गए हैं। डीआई की पोजीशन देखिए तो सेम वही क्वांटिटी 28,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग है। एफआईआई के पास 310 जो है इंडेक्स पुट लॉन्ग है, जो कि कल के बराबर ही है। तो या तो ये लोग मंथली वाले पुट होल्ड किए हैं, या तो नेक्स्ट एक्सपायरी की है, या तो ओटीएम की पुट है ये। अब प्रो की बात करें तो प्रो के पास जो है 4 लाख के करीब जो है इंडेक्स पुट शॉर्ट है, और ये जो शॉर्ट है वो करंट एक्सपायरी की है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट के पास 11 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 13 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 86,000 जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 158 जो है लॉन्ग है। एफआईआई की पोजीशन प्रीवियस से बड़ी हुई है और प्रो की पोजीशन जस्ट प्रीवियस के बराबर ही है, बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को। इसके बाद फिर से हम इस डेटा पे आएंगे और करेंगे फाइनल। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन दोस्तों चेक करते हैं यहाँ पे। तो 19 लाख के करीब जो है कॉल सेलर और 28 लाख के करीब जो है पुट सेलर है। तो फुली निफ्टी गिरेगी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाए या ना जाए और यहाँ पे गिरावट भी ना हो तो प्रीमियम जो है खा लिया जाएगा। अभी अगर देखेंगे आईटीएम पे तो कॉल जो सेलिंग थी वो अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखा रही है। सारे जो सेलर थे वो अब गायब हो चुके हैं, और फ्रेश में जो है एटीएम पे लॉन्ग करके भी लोगों ने काम किया, नियर ओटीएम में लॉन्ग करके काम किया। पुट में दबा के सेलिंग हुई है, देखिए 17,600 पे इकलौता 61,000 का जो है पुट सेलर आ चुका है। इसके बाद 17,550 पे देखेंगे तो 91,000, 239 का जो है 17,500 पे सेलर है। तो यूं ही नहीं निफ्टी दोस्तों वन साइडेड गई है। ये जो अभी आपने जो एचएनआई का जो पुट सेलिंग देखा है, जो कि 2 लाख के करीब आया हुआ है, इसमें निफ्टी का काफ़ी योगदान है, और इसमें और कोई नहीं, एचएनआई जो ट्रेडर है उन्होंने दबा के सेल किया हुआ है और निफ्टी को थामे रखा। और हमने बिल्कुल 917 पे स्पॉट कर लिया था कि निफ्टी में आज बाई है, और चैनल पे भी बताया था कि 17,425 के ऊपर अगर आप हैं तो 17,500, और 500 छोड़िए 565 के ऊपर तक गए। लाइव प्रेडिक्शन चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे नहीं है, @निफ्टी आईडी है, ताकि आप भी इसका फायदा उठा सकें। तो ओवरऑल डेटा हमें ये दिखा रहा है ऑप्शन चेन का दोस्तों कि आज जो है इसमें बुलिश काम हुआ है, और चूंकि कल की एक्सपायरी है, एक दिन बची हुई है, तो पुट सेलर चूंकि अच्छे मात्रा में अच्छे हैंड में है, तो ये मार्केट को भले ऊपर ना लेके जाएं लेकिन गिरने नहीं देंगे।
मार्केट को यहीं रेंज बाउंड करा देंगे और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो 17,700 तक निफ्टी आराम से ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि हाईएस्ट जो ओआई दिख रहा है 276 के करीब है। तो 17,700 पे हाईली इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। पॉसिबल है कि 17,700 के करीब हम मूव कर जाएं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 17,47,000 है। पुट सेलर देखिए 21 लाख जो है करीब आया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आज बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था, क्योंकि आज सिर्फ बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पे आईटीएम पे देख सकते हैं जो भी कॉल्स थी वो शॉर्ट कवर हुई, ऊपर से एक प्रेशर भी आया, लेकिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी रह गई। अब इसमें जो मूव आएगी वो कल आएगी, बिकॉज 41,000 पे जो है 2 लाख के करीब कॉल सेलर है और इसमें से नन ऑफ दी जो है रिटेलर ज्यादा जो है ट्रैप है कॉल को शेल करके 1 के करीब जो है फ्रेश में सेलिंग हुई है। तो बहुत एक उम्दा लेवल मिला हुआ है कि अगर कल हम 41 को क्रॉस कर लेते हैं और 41,065 के ऊपर 10 से 15 मिनट बैंक निफ्टी बननी शुरू हो गई तो एक अच्छी मूव आएगी टुवर्ड्स 41,500, जिसमें पहला टारगेट 41,300, दूसरा 41,500 तक जा सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 41,065 मेंटेन हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों पुट पे। तो 41,000 पे हाईएस्ट वाई है नियर में 154 का। तो यहाँ पे देखिए मामला बिल्कुल जो है बराबरी का तो नहीं है, थोड़ा सा कॉल सेलर ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका जो हैंड है वो वीक होगा, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है तो डेफिनेटली रिस्क पे आएंगे, और अगर वीकर हैंड है, वीक हैंड है तो ये लोग एग्जिट ले लेंगे। ओटीएम पे फ्रेश में जो है पुट सेलिंग दिखाई दे रही है प्रीमियम को खाने के लिए। बाकी आईटीएम पे कहीं कहीं कुछ लॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, जो लोग लॉन्ग करके गए थे वो छोड़ रहे हैं पोजीशन को, और कुछ शॉर्ट यहाँ पे बने हैं। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का भी डेटा है प्रीवियस से पॉजिटिव ही निकल के आया हुआ है। अब हम लोग डेटा पे चलते हैं, फाइनल जो है देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेटा पे नजर डालेंगे तो यस्टरडे का जो डेटा था दोस्तों, उसमें हमें क्लियर कट दिख रहा था कि जो क्लाइंट था वो बेयरिश साइड नहीं था, बुलिश साइड था। अब अगर मार्केट को सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लाइंट की एक खासियत है कि वो अपनी पोजीशन को गिव अप नहीं करेगा, भले उसको लॉस हो वो होल्ड करेगा, और यही रीजन है कि वो लॉस करता है। अब यहाँ पे देखिए जो उनका नेट पोजीशन लॉन्ग आ रहा था वो इन्होंने आज शॉर्ट कन्वर्ट कर दिया। अब इनके पास 1,62,504 की नेट क्वांटिटी जो है शॉर्ट में आई है। एचएनआई की बात करेंगे तो एचएनआई अकेले 3,19,20,000 के करीब में लॉन्ग होल्ड करके चल रहा है, और एफआईआई के पास हमें दिख जरूर रहा है कि इसके पास शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं है, लॉस में नहीं है, बिकॉज ये पहले से शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं जो कि अभी भी प्रॉफिट में है। जो इनकी मेन पोजीशन है वो कॉल ऑप्शन वाली है जो कि करंट की है। ये जो पुट ऑप्शन इनके पास लॉन्ग है, ये पहले से लॉन्ग चल रही है, तो इसमें होपफुली इनको ज़्यादा लॉस नहीं है। और ये जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है इनके ऊपर के हैं, और पॉसिबल है कि ये जो इनके लॉन्ग दिख रहे हैं पुट मे बी या तो ओटीएम की हो या तो नेक्स्ट एक्सपायरी की हो। तो अगर किसी को दिखेगा कि ये लोग लॉस में हैं तो भाई ये बहुत बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, ये कभी लॉस में नहीं होते, बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन को मैनेज करते हैं, हमें सिर्फ उनको पकड़ना होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि डेटा हमारे चीज़ में एक जस्ट सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। अगर मार्केट का मूव प्राइस एक्शन डेटा के अकॉर्डिंग मिलता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहते हैं। अगर हमने देख लिया कि डेटा जो है पॉजिटिव है बड़े ट्रेडर का, जैसे कि एचएनआई का डेटा अकेले पॉजिटिव है, तो हम अगर कितनी भी गिरावट आएगी, ये लोग कितना भी गिराने की कोशिश करेंगे मार्केट को ट्रैप करने के लिए, हम वहां पे लॉन्ग ले सकते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में है कि हमारे पास लॉन्ग डेटा आया हुआ है। एटलीस्ट फर्स्ट सेशन का जो मूव होगा वो पॉजिटिव साइड होगा, ट्रेंड जो चेंज होगा वो सेकंड सेशन में होगा, उस समय प्राइस एक्शन देख के कर लेंगे। तो ओवरऑल जो डेटा का सेंटिमेंट है वो ये बता रहा है कि मार्केट का जो सेटअप है वो बाय एंड डिप है, और हमें वेट करना है एक अच्छे प्राइस एक्शन का। जैसे बैंक निफ्टी के लिए हमने एक लेवल निकाल लिया है कि अगर आप 41,065 के ऊपर हैं तो कल का जो डे होगा वो बैंक निफ्टी का होगा। 41,000 की कॉल ऑप्शन पे फोकस कीजिएगा, बिकॉज 41,000 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो है ओआई है। तो अगर 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलनी शुरू होगी तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग 41,000 के स्ट्राइक पे बनेगी, और उस समय 41,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम सबसे तेज और सबसे बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे बनेंगे। और अगर मार्केट 41,000 को नहीं क्रॉस करता है, पलट के 40,985 975 को ब्रेक कर रहा है, उस समय हम 41,000 की पुट को ही पकड़ेंगे, क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा जो है पुट की तरफ से जो है शॉर्टिंग है। तो दोनों की तरफ के लिए 41,000 के स्ट्राइक सबसे बेस्ट है। कंडीशन के साथ
हम उसमें एंट्री करेंगे। बायस मत होइएगा डाउ और एसजीएक्स निफ्टी को देख के। मार्केट एसजीएक्स और डाउ को देख के ट्रेड नहीं करता है दोस्तों, अपना मार्केट है, अलग परफॉर्मेंस देगा। तो अपने मार्केट के प्राइस एक्शन के ऊपर काम करेंगे। उनको देख के मार्केट गैप अप गैप डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन ट्रेंड अपना फॉलो करेगा, उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि इस हमारे डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है दोस्तों। अगर हेल्प हो रही है तो सिर्फ एक ही चीज है कि चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।